हमने बात की थी अजमेर से प्रयागराज जा रहे एक ट्रक ड्राइवर की निर्मम हत्या की, जिसमें 4 करोड़ के कॉपर वायर को लूट लिया गया था। इस केस ने हमारे सामने एक कड़वा सच रखा कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के कुछ रास्ते बहुत ही ज्यादा अनसेफ हो चुके हैं, जहां पे ना ड्राइवर की जान सुरक्षित है और ना ही ड्राइवर का माल सुरक्षित है। अब एक और शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है इस बार। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से एक लॉजिस्टिक क्राइम की गंभीर खबर आई है, जिसमें वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से आसाम बोका लोड होकर एक ट्रक जा रही थी, जिसे रास्ते में ही रोक लिया गया और ड्राइवर को नशीले पदार्थ का सेवन करा करके पूरा सामान लूट लिया गया। यह इंसिडेंट एक बार फिर से आसाम वेस्ट बंगाल बॉर्डर के हाई रिस्क ट्रकिंग जोन के मिसिंग केसेस को हाईलाइट करता है। इस घटना की पूरी जानकारी। ट्रक ड्राइवर ने दुर्गापुर से MS पाइप लोड किया, जिसका डेस्टिनेशन पॉइंट था आसाम बोका। रास्ते में वीरपारा के पास ट्रक स्टार्ट करने में ड्राइवर को इश्यू आई, तो उसने वहीं के लोकल मैकेनिक से ट्रक ठीक करवाया और उसके बाद वापस अपना ट्रिप कंटिन्यू किया। लेकिन उसके बाद अगले 2 दिन तक ड्राइवर अनरीचेबल रहा। ड्राइवर का फोन कंटिन्यू स्विच ऑफ आ रहा था और ट्रक की लोकेशन भी ट्रेस नहीं की जा पा रही थी। तीसरे दिन एक लोकल ड्राइवर ने बुगई गांव के पास जब एक ट्रक को सुनसान इलाके में खड़ा देखा, तो उसे शक हुआ कि यह ट्रक इस सुनसान इलाके में क्या कर रहा है। उसने ट्रक का नंबर देखा और जैसे ही ट्रक के पास देखा तो पाया कि सीट पर ड्राइवर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। उसके बाद ड्राइवर ने तुरंत ही वीडियो बनाई और अपने ट्रांसपोर्टर को शेयर कर दिया। वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि ड्राइवर बहुत ही कंफ्यूज्ड है, उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। ड्राइवर के मुताबिक उसे कुछ भी याद नहीं है। ड्राइवर का कहना है कि उसने वीरपारा में ट्रक ठीक कराया, उसके बाद अपना ट्रिप कंटिन्यू किया, लेकिन वह वो गांव तक कैसे पहुंचा उसे कुछ भी होश नहीं है। ड्राइवर का कहना है कि उसे कुछ खिलाया नहीं गया था, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्राइवर को किसी प्रकार का नशीले पदार्थ को सूंघाकर बेहोश कर दिया गया होगा। ट्रक से ड्राइवर का मोबाइल फोन, मनी बैग और हाइड्रोलिक जैक गायब था और साथ ही कुछ पर्सनल सामान भी। GPS ट्रैकर भी रेपिटेडली टेम्पर्ड या फिर डिसेबल कर दिया गया था। इस केस में ट्रक की तकनीकी खराबी को हम ब्लेसिंग कह सकते हैं, क्योंकि ट्रक स्टार्ट करने में पहले से ही प्रॉब्लम कर रहा था, जिसका कारण हुआ जो थेफ्ट थे वो ट्रक को कुछ किलोमीटर ही चला पाए, उसके बाद उन्हें ट्रक को छोड़कर भागना पड़ा। अगर ट्रक पूरी तरीके से ऑपरेशनल कंडीशन में होती तो ट्रक ड्राइवर और माल दोनों ही पूरी तरीके से गायब हो सकते थे। यह घटना रिमाइंडर है कि कुछ स्पेसिफिक रीजन डेंजर जोन बन चुके हैं, जहां पर ट्रक थेफ्टिंग, मिसिंग और ड्राइवर असॉल्ट के केसेस सामने आते हैं। स्पेशली बोगई गांव, बिजनी टोल, हसीमारा और बरपेटा बेल्ट, ये सभी एरियाज आसाम वेस्ट बंगाल बॉर्डर जोन के अंदर आते हैं। यहाँ पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके पहले भी एक इस प्रकार का शॉकिंग केस देखने को मिला था, जहां पर ट्रक छत्तीसगढ़ में मिला था और ड्राइवर की बॉडी को ओडिशा के जंगलों में फेंक दिया गया था। जब ट्रक ड्राइवर और ओनर पुलिस के पास शिकायत करने गया तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और नॉन सीरियस थेफ्टिंग का केस बोलकर इग्नोर कर दिया, जो कि लॉ एनफोर्समेंट प्रिपेयर्डनेस के ऊपर सवाल खड़े करता है। इस इंसिडेंट के बाद सभी ट्रक ड्राइवर और फ्लीट ओनर को कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, जैसे कि ट्रक को कभी भी आइसोलेटेड और डार्क प्लेस पे खड़ा नहीं करना चाहिए। हमेशा गाड़ी को प्रॉपरली लॉक करके ही सोएं। विंडो और डोर अच्छे से बंद रखें। अगर आपको अपने गाड़ी के आसपास कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो तुरंत ही अपने आसपास के थाने में अलर्ट भेजें। एक ट्रक ड्राइवर हमेशा दूसरे ट्रक ड्राइवर की ऑन रोड हेल्प करे, बिकॉज रियल हेल्प कम फ्रॉम इनसाइडर्स। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ट्रक ड्राइवर्स, फ्लीट ऑपरेटर्स और लॉजिस्टिक मैनेजर्स तक शेयर करें, ताकि वह अपना सेफ्टी का ख्याल रख सकें। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।